इंपॉर्टेंट, विच इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये पेपर का ए सेट है 2024 के पेपर का, इसके 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आपने देखा कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट अ बिट। आप लोगों में से तो किसी ने भी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना? कल से हो रहा है शायद आप लोगों का, बैच 2 वालों का, है ना? कल से टारगेट आ रहे हैं ना आपके, ठीक है। तो एक चीज प्लीज नोटिस करना, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर करते हैं। दिस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। इतने मतलब पता नहीं कैसे और किस पर्टिकुलर मोमेंट पे यूपीएससी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इंक्रीज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। एक टाइम था मैपिंग के क्वेश्चंस बढ़े थे, एक टाइम था फैक्चुअल क्वेश्चंस बढ़े थे, अभी वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। कोई भी देख लो यार, सबसे पहले क्वेश्चन उठा के देखो आप, प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट। अब कोई ठीक है पीवाईक्यू में आया था सर, टेस्ट सीरीज में आया था, अरे स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको इस पे 110% सर्टेनिटी नहीं है ना इस कॉन्सेप्ट पे, तो इसका मतलब अभी ज्योग्राफी की रीडिंग बचती है। तो एक चीज पक्की है, एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ प्रिवेल, यू हैव टू वॉच ज्योग्राफी के लेक्चर्स। ठीक है, ट्राई करना। अगर लगे कि बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो शायद लगेगा, अगर इंटरनलेस यू आर वेरी गुड एट ज्योग्राफी, आपको लगेगा कि हेल्प कर रहे हैं वो लेक्चर्स, ओनली देन। अगर लगेगा कि नहीं मेरे को ऑलरेडी सर कवर्ड है, ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, तब वो लेक्चर्स नहीं करने हैं। लेकिन एल्स यू हैव टू डू दोज लेक्चर्स। मान लो आपको हम ज्योग्राफी कवर करने के लिए 30 आवर्स के आसपास के लेक्चर्स हैं आपके, है ना? एंड दीज विल बी स्प्रेड ओवर एटलीस्ट 12-13 डेज। तो रोज के 2-2.5 घंटे में ज्योग्राफी आपकी डन हो जाएगी। एक एक लाइन, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यू इंटीग्रेशन सब करके बढ़िया से ज्योग्राफी का स्टैटिक कवर कराया गया है। क्लियर है सबको? तो ये करना ही है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल विद एवरीबॉडी। ठीक है, तो देख लो आप, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट ज्योग्राफी क्वेश्चंस एक बार। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द ज्योग्राफी क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा, हाँ ना भाई? दूसरा, ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस, हीट कहां ज्यादा होती है, पूरा प्योर कॉन्सेप्ट। 2024 जिसने पेपर दिया था, पहले दोनों क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड तो चलो ठीक है, वो तो एक मैड का क्वेश्चन है, छोड़ो उसको। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और फिर ये फिफ्थ भी छोड़ो चलो अभी के लिए। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं पहले, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके इन 4 में से एक भी ठीक नहीं हुआ था? ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर, एनीबडी? 4 क्वेश्चंस दोबारा दिखाऊं? दीज आर द 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, एक भी ठीक नहीं हुआ था, ऐसा कोई है हमारे पास? एक भी ठीक नहीं हुआ था किसी का? जिसका 3 गलत हुए थे? 2? ऐसे तो होंगे यार, सर्टेनली होंगे। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ ना, वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ ही गलत हुआ होगा मेजरली। हाँ, और कोई? बाकी सबके चारों ठीक थे, फोर्थ गलत हुआ था। ठीक है, एक ही बात है, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है वो। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आर अ वेरी गुड स्कोर गेनर नाउ इन द पेपर। अगर आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स रेडी हो गए, बहुत बढ़िया एज लेके जाओगे प्रीलिम्स में भी, बहुत इंपॉर्टेंटली मेंस में। 90 मार्क्स की ज्योग्राफी आ रही है GS1 में, 90-95 मार्क्स की। अगर ज्योग्राफी पे पकड़ बन गई प्रीलिम्स मोड में अभी, तो वो मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये है असली प्रिपरेशन। और ज्योग्राफी बहुत इधर उधर से नहीं पूछ रहा है, वही कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेशन बेस करके मेंस में पूछ रहा है, और यहाँ पे प्योर एप्लीकेशन पूछ रहा है, प्योर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। आगे भी देख लो, दिस डजंट एंड हियर। बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन हर बुक में है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद ये देख लो, ये तो चलो मैट से हो जाएगा। ये अगेन मैपिंग टफ, बट मैपिंग ऑफ स्टैटिक ये थोड़ा टफ हो गया। चलो लेट्स कम हियर, हाँ ये वाले पे आ जाओ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है वाटर वेपर, ये क्वेश्चन है क्लाइमेट, ये क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स, 21 जून। कम से कम ये 4 क्वेश्चंस 12 से लेके 15 तक इंडियन ज्योग्राफी के और फिजिकल ज्योग्राफी के, चारों कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं है? और ये चीज नहीं हो रही थी, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। जिसने थोड़े अटेम्प्ट दे दिए हैं या फिर पिछला कोई अटेम्प्ट दिया है, 18-18 के पेपर उठा के देखें, 18, 17, 19,
आपको दिखेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए थे एक टाइम पे बहुत। सर सही कह रहा हूँ, अंडर 10 आ गए थे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एक टाइम पे तो। और उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप के आ गए थे कि कुछ 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 3-4 मैपिंग के आ गए, इंटरनेशनल मैपिंग का आ गया, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो गए। अभी तो लाइन से क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल हो गए ज्योग्राफी में, और ये ट्रेंड इस बार भी होगा पक्का। ज्योग्राफी पे बहुत ही ज्यादा फोकस है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। एंड ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर हैज टू गो थ्रू ज्योग्राफी का मॉड्यूल अभी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि आप ज्योग्राफी ढंग से करके आओगे। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है ना जब मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे तो क्या मतलब है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्वेश्चन तरीके से ये इतने क्वेश्चन आते ही नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल हार्डली 3 क्वेश्चन आते थे, अभी तो हर पेज पे 3-3 4-4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। तो ये मिस नहीं करेंगे। ये हो गई ज्योग्राफी की बात। देन द सेकंड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज एनवायरनमेंट। ये भी, हाँ ये एनवायरनमेंट आ गया आपका। तो देखो 16 क्वेश्चंस वर राइट आउट ऑफ ज्योग्राफी, 16-17 क्वेश्चंस वर राइट आउट ऑफ ज्योग्राफी एंड मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल। मतलब 16 क्वेश्चंस में से नियरली 12 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड राइट आउट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कितना बड़ा गैप आप फिल कर लोगे अपने कट ऑफ का, थिंक अबाउट इट। 1/4 सिर्फ ज्योग्राफी से डन हो जाएगा अगर ज्योग्राफी ढंग से अटेम्प्ट करके आ गए तो। ठीक है, देन कम्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत सिंपल हो गया है, 2 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक स्टूपिड क्वेश्चंस और एक सॉल्वेबल क्वेश्चंस। बहुत सिंपल बाइफर्केशन हो गया है, बहुत ही सिंपल। उसके बीच में एक थिन लाइन है जहां पे एक्ट्स, बॉडीज, वो सब पूछ रहा है, वो हम पढ़ के जाएंगे। देख लेते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंपल है, मैथ से हो जाएगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो पीएफएस। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, 19 इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। अच्छा जूम, सॉरी सॉरी, तो बोलो ना यार, मैं तो पास खड़ा हूं। ये इस तरह के क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट इट। ठीक है, एग्जाम में क्या किया था क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहते हैं 18 19 का? 18 स्किप्ड। हाँ बताओ फटाफट। ऑल मारा, ओके, ओनली 3। मतलब मेरा पॉइंट है, नहीं लग रहा है ना कि पढ़ा हुआ है, और इस बार भी एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद भी नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ है। कोई भी अब होगा क्या, कोई भी नया सोर्स आएगा मार्केट में, उसमें ये कवर हो जाएगा, है ना, वो पढ़ के लगेगा अरे ये तो पढ़ लिया हमने। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। दीज क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड इन सोर्सेज। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ट्रेड ऑफ करना है। इन क्वेश्चंस पे अभी लिमिटेड फोकस है। एनवायरनमेंट तो खैर अभी आप में से किसी का है नहीं, ज्योग्राफी करो अच्छे से। एनवायरनमेंट में एक एम्पल नंबर ऑफ स्पीशीज वगैरह हमने इस बार कवर करी है आपकी ब्लू बुक्स में, सारी पढ़ा भी रहे हैं हम आपको। कॉन्सेप्ट इनके पीछे भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो कौन सी फैमिली कैसे चलती है, जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है अभी, जो काइंड ऑफ आपके बायोलॉजी बेस्ड एनवायरनमेंट टाइप का थोड़ा हो गया है, तो उस टाइप का है। बायोलॉजी के भी जो वो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 12th एनसीईआरटी के, वो भी हमने इस बार आपके ब्लू बुक में डलवाए हैं। तो दैट विल बिकम अ गुड सोर्स फॉर यू। तो लेकिन द पॉइंट इज 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं, है ना। और फिर एक जो मैं बोल रहा था मिडिल लाइन, जो कि जैसे एक्ट से क्वेश्चन है, डब्ल्यूपीए से आ गया क्वेश्चन। ये देखो अगेन, सो इंक्रीजिंग ट्रेंड देखोगे आप ये वाले क्वेश्चंस का, या तो स्टूपिड क्वेश्चन या तो सॉल्वेबल। देख लो साइमल्टेनियसली। सॉरी, अरे हो जा जूम भाई, धीरे धीरे आ जाएगा मेरे को चलाना, ओके, हंसने की जरूरत नहीं है। 21 क्वेश्चन बेफालतू, है ना। मतलब दैट इज अनदर पॉइंट कि हम फ्रॉग ऊपर देखिए, ग्रास ऊपर देखिए, कुछ वो नहीं बोल रहा हूं, फ्रॉम अ स्टडिंग पर्सपेक्टिव, है ना। और 22 ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैथ से करेक्ट हो जाएगा, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर अगेन देखो, है ना, कौन सा एनिमल किस कंट्री में मिलता है, क्या फालतू क्वेश्चन है। तो दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी टफ फॉर यू टू स्टडी, इवन टफर फॉर यू टू सॉल्व एंड सॉल्व करेक्टली। बट द पॉइंट इज कुछ क्वेश्चंस हमेशा इस तरीके के आएंगे एनवायरनमेंट में। इंक्रीजिंग टेंडेंसी है इन क्वेश्चंस की, नहीं आ रहे थे ऐसे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे एक टाइम पे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी है यूपीएससी ने, इकोटोन और ये नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब पूछा है एनवायरनमेंट में बैठ के। एंड ऑल ऑफ अ सडन वी आर सीइंग रैंडम एनिमल्स के नाम, उनके ब्रीडिंग सीजन्स, उनके हैबिट्स, वो लकड़ी लेके खोद रहे हैं कि नहीं खोद रहे हैं, अब फालतू ही बिल्कुल। सो देर इज ओनली लिमिट टू विच यू कैन प्रिपेयर दिस, ओके, क्लियर विद एवरीबॉडी। तो इन क्वेश्चंस पे हम उतना ही ध्यान देंगे और उसी तरीके से इसको प्रोसेस करेंगे। ये अगेन
कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनमें से सॉल्व होंगे, तो 30+4, 3-4 टाइप्स, ये देखो है ना, तो दिस इज बिकमिंग 1/3 ऑफ द पेपर, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। उसमें से ज्योग्राफी इज वेरी मच सॉल्वेबल, एनवायरनमेंट में देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू जस्ट कैन नॉट मिस, विच आर वो मैड वाले क्वेश्चंस। एंड दूसरा, इस बार तो शायद नहीं पूछा उतना, बट इस बार फिर से पूछेगा, बॉडीज पे क्वेश्चंस आएंगे, जो एक या दो क्वेश्चंस बॉडीज पे, एक या दो क्वेश्चंस एक्ट्स पे हमेशा आएंगे, वो वाले क्वेश्चन, मैड वाले क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल हैं वो। तो ये पूरा कंप्राइज करके आपका एक 20-25 क्वेश्चंस के आसपास का सेट बनेगा, जो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल के ट्राई करना है टू सॉल्व इट। सबको क्लियर है बात? ज्योग्राफी एनवायरनमेंट डन, ठीक है। अच्छा आगे भी तो है, 39 तक है यार, बीच में एक डिफेंस विफेंस का हटा दो, मतलब मेजरली वही 35 क्वेश्चंस के आसपास आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, लगभग 17-18 फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। तो दिस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। देन कम्स इकोनॉमी, मेरा फेवरेट सेक्शन इकोनॉमी। ये अगेन दिस इज अगेन चेंजिंग ट्रेंड। तो मैंने इससे पहले ये सब के बारे में बात भी नहीं की थी, अभी इसलिए कर रहा हूं बिकॉज नाउ वी हैव 3 months एंड दिस इज द टाइम टू लुक एट पेपर्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो अब इकोनॉमी की बात करके देखो अगर एक बार, तो इकोनॉमी में किस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे थे? इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चंस उसी के अराउंड सबसे ज्यादा आते थे, रेपो रेट बढ़ाया क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यहां से पैसे निकाल के पॉकेट में डाल लिए तो क्या होगा, इमीडिएट चेंज क्या आएगा, ये वाले क्वेश्चंस वर इंक्रीजिंगली सीन इन द पेपर। अभी द पैटर्न इज शिफ्टिंग अगेन, लेट अस हैव अ लुक। ये देखो वेबसाइट्स के एफएक्यूज में जो लिखा होता है ना, वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नोटिस जारी करता है आरबीआई, वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब लुक एट दिस क्वेश्चन, देन लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 42, प्योर परफेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बट नॉट लाइक एनवायरनमेंट। देयर इज अ बिग डिफरेंस। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बना के सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्ड मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, एकदम सॉल्व होगा। सिमिलर गोज विद दिस, अगर आपको पता है एफआईआई को लेके जी सेक्स के बारे में क्या चल रहा है, एकदम सॉल्व होगा ये। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये तो खैर देखने की भी जरूरत नहीं। एनबीएफसी कैन एक्सेस लिक्विडिटी, तो एनबीएफसी एलएफ को कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू आर नॉट स्टडीइंग, ये आप पढ़ रहे हो। द फोकस है शिफ्टेड फ्रॉम रिटेंशन वाला पार्ट, कि हम इसको रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज द की नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है अब। तो इकोनॉमी को पूरा एंगल शिफ्ट करके देखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। योर इकोनॉमी नाउ इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली फैक्ट बेस्ड, ये देख लो। हालांकि ठीक है मैड लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, बट द पॉइंट इज क्वेश्चंस का माइंडसेट क्या एग्जामिनर का टू गिव सच अ क्वेश्चन, कहां से लेके आ रहा है क्वेश्चंस। ये करंट अफेयर प्लस एफएक्यूज प्लस कहां क्या चल रहा है, वो उठ के क्वेश्चन बन रहा है। सो द क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग फैक्चुअल। ये बात सबको क्लियर हो रही है? दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो इकोनॉमी में आता ही रहेगा, जैसे ये वाला है। दिस इज नॉट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 45। ये वाला देख लो अगेन, यहाँ पे दिस इज अगेन सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी देखने को मिलेगी आपको। 3-4 वर्ड एसोसिएशन देगा, फिर पूछ लेगा किससे एसोसिएटेड है, 3-4 वर्ड देगा किससे एसोसिएटेड है, एज इट इज ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अगेन उस तरफ देख लो, सेम चीज नहीं दिख रहा है? सेम, ये देखो, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। विद रेफरेंस टू द रूल्स इंपोज्ड बाय आरबीआई व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, है ना? आरबीआई की साइट पे एफएक्यूज में ऐसे ही मिलेगा ना, आरबीआई के नोटिस में यही मिलेगा ना, फॉरेन बैंक्स के लिए क्या रूल आए आरबीआई के। तो वही मैं बोल रहा हूं नाउ द, ये नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैंकिंग के ऊपर आता था, एनपीए के ऊपर आता था। अभी क्वेश्चन इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टुवर्ड्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फैक्ट हमारे पास है। ठंड लग रही है इसी के सामने, शिफ्ट चेंज कर लो। यू वांट टू चेंज द सीट? पक्का? तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, अभी स्नीज कर रहे हो इतनी देर से। ओके ओके ठीक है। तो द पॉइंट इज वी हैव टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू दीज थिंग्स, जो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इकोनॉमी में प्लीज वी विल फोकस ऑन अ लॉट ऑफ फैक्ट्स,
हर चीज में एमसीक्यूज के थ्रू ये फैक्ट्स आपके प्रिपेयर होंगे, इन पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। समझ में आया सबको इकोनॉमी का किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है? इकोनॉमी हमेशा अपना ड्यू वेटेज कवर करता ही है, वो कवर करता रहेगा हमेशा। उसके 15 से 18 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इस साल भी आए थे, आगे भी आते रहेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगेन, ये डिजिटल रुपी और ये एक पर्टिकुलर चीज को उठा के पूछ लेना, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है। सो दिस इज स्टिल क्वेश्चन नंबर 52। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एनी डाउट्स प्लीज? नहीं नहीं, 450। हाँ, बिकॉज दैट इज नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट, तो उसमें है ही एक्सप्लेन्ड। उसके अलावा ये कम से कम 4 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए हैं ना, ये एलएफ और ये सब, वो डायरेक्ट हैं उसमें। तो वो सीरीज है ना, वो डेफिनेटली डेफिनेटली। कितने घंटे की है वो, किसी को आइडिया है क्या? 12-13 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज होगी वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको कर लो, 3-3 घंटे टाइप्स देके फटाफट उसको निपटा लो, उसके नोट्स बना लो छोटे छोटे, वो बहुत हेल्प करेगा। इस बार तो सर ने पीडीएफ दी ही नहीं, देखा किसी ने? हाँ, सब मार्केट में आ गई है, सब पीडीएफ नहीं आई है उसकी। कोई बात नहीं, ठीक भी है, जब तक दे रहे थे तब तक ठीक है भाई। बट द पॉइंट इज, वो मैं देख लूंगा एक बार बुक, अगर मुझे कुछ उसमें नए कॉन्सेप्ट्स लगेंगे तो विल डिस्कस दैट, है ना। बाकी नहीं तो इफ यू डोंट वांट टू ऐड ऑन कि मुझे और 500 क्वेश्चंस नहीं करने, अगर करने का मन है यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं करने का मन है तो वो लास्ट ईयर वाला इज गुड इनफ, है ना। उसमें कुछ करंट अपडेशन ही होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होंगे। सो दैट विल बी डन। नाउ कमिंग टू एंशिएंट इंडिया, ये तो हमेशा से ही दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी विल कीप ऑन आस्किंग। देखो, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगी। ऊपर वाला क्या था? द क्वेश्चन वॉज ऑन बुद्धिज्म, है ना, वही थीम पे क्वेश्चन, उसी थीम पे आना है, टफ आ जाएगा लेकिन थीम चेंज नहीं होगी। बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो जैनिज्म बुद्धिज्म को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, सबका हो गया ना यहाँ पे, तो एंशियंट एंशियंट सबका डन है ना, एंशियंट और कल्चर तो दोनों बैचेस में हो गया ना। कल्चर बैच 3 में नहीं हुआ है अभी, कल्चर नहीं हुआ है अभी, आपका नेक्स्ट कल्चर ही है ना बैच 3 में। मिडाइवल निपट जाएगा अभी 1-2 दिन में, फिर कल्चर ही है आप लोगों का, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये साइट्स हमेशा से पूछ रहा है, वापस से वही पूछ रहा है। तो द ट्रेंड इज नॉट शिफ्टिंग इन एंशियंट, इट इज जस्ट गेटिंग डिफिकल्ट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना हो रहा है करो, उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि देर इज नो एंड टू इट। दुनिया में 1000 साइट्स हैं, इंडिया में हजारों साइट्स हैं, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेगा। कुछ पर्टिकुलर मैप्स हैं आपके एनसीईआरटीज के, वो और कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं, वो आपकी ब्लू बुक्स में हमने कवर किए हैं, उनको देखो। वहां से क्वेश्चन आपका फंसा आया, बहुत बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। इसके ऊपर रोना पीटना नहीं करना है। देन ये मिडाइवल का क्वेश्चन एक, ठीक है, अगेन वही मिडाइवल तो खैर टाइमलाइन से हो रहा है, बट ठीक है, अगेन अ बिट ऑफ अ पिकल फॉर एनीबॉडी हु इज नॉट, ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप मिडाइवल कंप्लीटली स्किप करके जा रहे हो तो आप ये क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। और ऐसे मान लो 3 या 4 क्वेश्चंस आ गए, जिस भी चीज में यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, वहां पे वो इनिशियली टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ये पक्की बात है। ज्योग्राफी में देखा ना आपने, अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जो बिल्कुल ही ऐसे लगे कि यार ये क्या पूछ रहा है। एनवायरमेंट को इतना ज्यादा पूछ लिया कि अब क्या पूछेगा, अब वो वही फालतू रैंडम स्पीसीज उसके कहाँ मिलती है, क्या नेटवर्क है, वही सब पूछेगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है, जिस एरिया में अभी तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, वहां पे सीधा बहुत टेक्निकल बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। दिस मिडाइवल इंडिया वाली चीज बात को प्रूव करेगी। मिडाइवल पे बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछते बहुत लंबे टाइम से, तो अभी ऊपर से पूछता है, सरफेस लेवल टेस्ट करता है। अभी कुछ ईयर्स में, आने वाले ईयर्स में मिडाइवल से भी आपको टेक्निकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, भगवान अगर आपको देखने को मिले, मतलब बाहर बैठ के देखो, बट खैर द पॉइंट इज, हाँ। देन कम्स मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया पे यार एक सिंपल सी चीज जो मुझे लगती है, मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चंस अभी भी वही पर्टिकुलर एरियाज से और उन्हीं सोर्सेज से आ रहे हैं, तो डोंट शिफ्ट योर सोर्सेज फॉर मॉडर्न इंडिया। नई नई बातें आती रहती, नए नए बुक्स आते रहते हैं, यहाँ से पूछ रहा है वहां से पूछ रहा है। द पॉइंट इज यू कैन नॉट रीड एन एंटायर बुक फॉर वन क्वेश्चन। अगर आपने स्पेक्ट्रम से भी पढ़ा है तो भी आप ये रायत वाले परमानेंट सेटलमेंट करके ले जाओगे, अगर आपने स्पेक्ट्रम की जगह कोई सी और से पढ़ा है तो भी आप ये करके ले जाओगे। तो द पॉइंट इज यू कैन नॉट एंड शुड नॉट शिफ्ट योर सोर्सेज फॉर मॉडर्न इंडिया। एक सोर्स पकड़ो, करो, टेस्ट लगाओ, नॉलेज गैप ब्रिज करो, पीवाईक्यूज करो, डन, खत्म करो। उससे ज्यादा कोई सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले।
क्लियर है? और मतलब उसमें भी कोई शिफ्ट नहीं है, ये अगेन वही एंशियंट, ये कल्चर से मान लो, कल्चर से आ गया पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। देन दिस अगेन वो वाला क्वेश्चन कल्चर, आपका मॉडर्न से। मॉडर्न देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सर्टेन क्वेश्चंस बोलो, हिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ ना। अभी ऊपर भी देख लो, जो मिडावल का क्वेश्चन आया वो भी कहाँ से आया, कहाँ से आया, करेक्ट है ना? वही पर्टिकुलर थीम्स से क्वेश्चन रिपीट होंगे, वही थीम्स हैं आपकी, हिस्ट्री में नहीं शिफ्ट कर रहा है वो। ऑल ऑफ अ सडन आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। और यही चीज, ऐसा तो नहीं कि ना डच डच कंपनी के बारे में पूछ लियो, नहीं पूछा है। वही बेसिक ईस्ट इंडिया कंपनी, वही बेसिक पोर्तुगीज कब आए थे, वही चीजें, वही एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वही बेसिक। तो उन्हीं थीम्स को पकड़ के रखना है, उन्हीं को प्रिपेयर करना है, उन्हीं पे जितना आपके पास मटेरियल उसको ढंग से कर लो, आपके क्वेश्चन वहां पे सॉर्ट होगा। क्लियर है? गुड। ये देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पूछ पूछ भी तो क्या रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो बुद्धिज्म में भी, अब जैसे मैंने बताया ना, बुद्धिज्म अगर सरफेस लेवल पे कवर कर लिया उसने, बुद्धिज्म के स्कूल्स भी कवर कर लिया, तो अब क्या करेगा? अब बुद्धिज्म से ही फैक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाएगा, बहुत गंदे उठा के फैक्ट्स पूछेगा, ये बुक बुद्धिज्म की किसने लिखी है। अब अगली बार पूछेगा, दो मॉन्क्स दे देगा बुद्धिज्म के, कंटेम्प्रेरी कब थे ये, कौन से ईयर्स में, किस एम्पेरर के टाइम पे, यही सब चीजें अब चलेंगी। थीम्स नहीं शिफ्ट कर रहा है, थीम्स में डेप्थ पे जा रहा है। ये बात सबको समझ आ रही है? गुड। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी मतलब उसमें आर्ट एंड कल्चर में करंट आया। यहां से आती है आपकी पॉलिटी। देखो पॉलिटी में यार कोई कुछ भी बोल ले, ये कर रहा है वो कर रहा है, पॉलिटी के मुझे पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लगता है कि नियरली एवरी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द गवर्नेंस वाला क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम लक्ष्मीकांत। मुझे अभी भी वही चीज़ लगती है यार, कि आप अगर लक्ष्मीकांत को ढंग से करके उसको अच्छे से रिवाइज करके जाते हो, तो पॉलिटी एंड लाइक इकोनॉमी का, जैसे मैंने बताया, इज अ मेजर गेम चेंजर। तो अपने कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज बना लो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हैज़ टू बी इन दैट, क्योंकि यहाँ से बहुत मेजर चंक और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सॉल्वेबल हैं। लगभग 18-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे, लगभग 18-20 क्वेश्चन इकोनॉमी से आएंगे, लगभग 18-20 क्वेश्चन के आसपास, इन तीनों में मिला के 50 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे आपके, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। और ये वो क्वेश्चन हैं जिनके आपको ट्रेंड समझ में आ रहे हैं, जिनके आपके पास है रिसोर्स पढ़ने के लिए। यू कैन नॉट रीड एंशियंट इंडिया के इतने सारे सोर्सेज, पढ़ ही नहीं पाओगे, बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनके सोर्सेज आपके पास हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि ये जो पेग करके है ना, पीईजी, उसको अच्छे से कर लो, है ना, ताकि उसमें एक बहुत मेजर चंक आपके क्वेश्चंस का सॉल्व हो जाए। ये जैसे पहले एक टाइम पे बोला जाता था कि ये इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिटी के लिए बोला जाता था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज शिफ्टिंग टू ज्योग्राफी, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस तो ऐसे आ ही नहीं रहे ना कि सॉल्व करें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस एरा में हो गई है, पिछले 2-3 साल में बोलूंगा मैं, 2 साल में भी, और ये कंटिन्यू होगा, डेफिनेटली ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितना दिख रहा है, उन्हीं एरियाज को, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए वहीं पे थोड़ी सी डेप्थ प्रिपेयर कर ली, उन्हीं की एरियाज को प्रिपेयर करना है। अगेन, हम नॉट सेइंग कि स्किप करना है, मिडावल इंडिया पढ़ना पूरा है, लेकिन भागना नहीं है चीज़ों के पीछे कि यार ये बुक भी वो बुक भी नहीं। एक सोर्स उठाया, पढ़ा, जब उस सोर्स को पढ़ते हुए कोई पर्टिकुलर टॉपिक आया जो रिपीट होता है थीम्स में, उसको डेप्थ में पढ़ लिया। क्लियर? देख लो ना, वही तो है 368 मनी बिल। ये तो डिलिमिटेशन, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, लगभग वही चीजें हैं, सब कुछ लक्ष्मीकांत में है ही है आपके। जो ये कुछ अलग से क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे ये है, किस पार्टी ने क्या लीडर, किस लीडर ने कौन सी पार्टी बनाई, और ये वाला क्वेश्चन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दीज आर द क्वेश्चन दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ये क्वेश्चन आपके सिंपल है, आपको स्किप करना है। एनीबडी हु अटेम्प्टेड सच क्वेश्चंस एंड गॉट इट रॉन्ग? पढ़ा हुआ था इसलिए अटेम्प्ट किया, या हाँ नहीं करना है? मतलब ऑब्वियस है ना, ऐसे क्वेश्चन में कैसे गेस करोगे, इट्स सच अ फैक्चुअल क्वेश्चन। हाँ, एफ कैट। हाँ तो थोड़ा ध्यान से, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में विल टेक केयर। ये तो यार बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को देख के स्किप करना है। एक बार देखा, दिख रहा है कि नहीं होगा, स्किप करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचाना है, और बहुत क्रूशियल है। देखो हर क्वेश्चन को कितने सेकंड्स मिल रहे हैं पेपर में,
बताओ, सी सेट चेक करते हैं। हर क्वेश्चन को कितने सेकंड मिल रहे हैं पेपर में? कितने? 22। कितने सेकंड्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन को? 72। गुड। बड़ी देर लग रही है कैलकुलेट करने में। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते हो, है ना, 10 सेकंड के अंदर अंदर, 15 सेकंड के अंदर अंदर, तो बाकी के सेकंड्स बचा लिए ना, वो किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे लगेंगे तो वहाँ स्कोर हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो मतलब ये तो बहुत ही टफ है यार सॉल्व करना। ना तो हमने पढ़ा कभी, ना तो हम पढ़ के भी इतना डेप्थ में पढ़ सकते हैं कि इतने डिस्टिंक्ट पढ़ के गए हो, तो देख के पता चल रहा है कि स्किप होगा ये क्वेश्चन। हाँ, वो हमेशा होता है, वो हमेशा होता है। अभी आप आपस में देख लो, किसी को पता था ये एग्जाम में जाने से पहले? तो जब आप लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने मेंस लिखे उनको भी नहीं पता है, तो जो अच्छा जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता है, पढ़ा लेते नहीं तो? मतलब अगर मैं बाहर आके ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इजी है, तो फिर मैंने क्यों नहीं पढ़ाया ये? हाँ। कितने पेजेस की होती है इंडियन बुक पता है? ये फालतू की बातें हैं, इन चीज़ों पे नहीं सुनना चाहिए। नहीं, ये तो कट ही नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग सही से अपना माइंडसेट सेट करके गए हो। क्या माइंडसेट होना चाहिए इस क्वेश्चन में? स्किप, सेव टाइम। यहाँ पे बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसने कभी जेई की तैयारी नहीं की होगी, बट जेई की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी ये, कि आपको कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कितनी सेकंड देनी है उस क्वेश्चन पे। अगर उतनी सेकंड में समझ में आ रहा है तो ठीक है, स्किप इट, आगे बढ़ो। ये वही गेम है अब। इतना टफ क्वेश्चन देख के टाइम दे रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, नहीं ठीक होगा ये क्वेश्चन, करना ही नहीं, वो दिया ही नहीं उसने ठीक करने के लिए। देखा, स्किप किया, मूव अहेड। ऐसे हर साल 10 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, हिस्ट्री, और अभी तो इन सबसे आने लगा है। अब जैसे वही था, ऊपर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस यू लुक एट देम, यू स्किप देम, यू डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में 50-60 सेकंड भी बचा ले गए, 10 क्वेश्चंस में 10 मिनट बनते हैं। समझो इंपॉर्टेंस। और वो 10 मिनट वेस्ट करके अगर वो 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन गलत ही हो गए तो क्या फायदा होगा फिर? तो बी स्मार्ट। मैं हमेशा बोलता हूं दीज डेज जीएस सी सेट 1, वहां पे वो चेक कर रहा है कि वो वाला एप्टीट्यूड है क्या, कि ऐसे क्वेश्चन को देखोगे स्किप करोगे। भाई मेरे को किसी का तुक्का ही लग गया होगा तो अलग बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन नॉलेज से तो सोल्व नहीं हो सकता। एटलीस्ट यूपीएससी स्टूडेंट के लिए तो नहीं हो सकता। कोई सीडीएस हो, वो सब पढ़ के आया तो अलग बात है। नहीं हो रहा ना, एयरफोर्स पढ़ के आया फिर भी नहीं हो रहा है। मैंने खुद एफ कैट इतनी बार दे, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में, तो मैं देखूंगा, स्किप मारूंगा इसको, हटाओ, छोड़ो इसको क्वेश्चन को। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी पॉलिटी इज नॉट गेटिंग टफ, ये बात सच है। पॉलिटी क्योंकि हम पढ़ते भी बहुत ज्यादा हैं, सबको मजा भी बहुत आता है पॉलिटी पढ़ने में, तो पॉलिटी इज नॉट गेटिंग टफ। सर्टेन क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी देयर लाइक दीज। 2018 से ये क्वेश्चन आने शुरू हुए थे, 2017 तक नहीं आते थे। 18 में पहली बार ये क्वेश्चन आने शुरू हुए कि ये पार्टी को किसने, सबसे पहली बार अपोजिशन में स्वराज पार्टी बनी। और फिर एक क्वेश्चन आया था कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे स्टार्ट इन 2018, एंड ये चल रहे हैं अभी तक, हर साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते ही हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। एनीबडी हु रेड इट बिफोर द एग्जामिनेशन, जिसको चारों चीजें पता थी एग्जामिनेशन से पहले? ये तो ईयर बुक में भी नहीं होगा, बीपीएससी से उठा रहा है। एनीबडी हु हैज स्टडीड इट बिफोर एग्जामिनेशन? नहीं ना, हाँ, तो वही पॉइंट है। देख लो, आप अपने आसपास ही देख लो यार, दे शुड गिव यू कॉन्फिडेंस कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आसपास वालों को भी किसी को नहीं पता है ना? तो प्लीज बी अवेयर ऑफ सच क्वेश्चंस एंड डील देम अकॉर्डिंगली। हद से ज्यादा इंसान को दो चीजें पता होती हैं इसमें, जनसंघ और सोशलिस्ट या स्वतंत्रता पार्टी। सी अगेन, मल्टीपल चीजों को साथ में करके पूछ लिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इमरजेंसी कंबाइन किया, क्वेश्चन बना दिया, पर थीम्स वही हैं। द पार्ट 1 ऑफ लक्ष्मीकांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, एलएसजी। बस ये कुछ टॉपिक्स ही हैं, इन्हीं से पूरा पेपर वापस से आ गया है, प्रूविंग अगेन दैट पॉलिटी इज विद इन योर रीच। तो पॉलिटी को उतना करके जाना है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फ्रॉम दोज एरियाज। क्लियर?
डिफेंस के इस बार 2-3 क्वेश्चंस थे, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट दैट अलॉट। जो थोड़ा बहुत पढ़ाना होगा मैं करंट में पढ़ा दूंगा डिफेंस का, वो हम देख लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, उसके अलावा नहीं। ये देखो कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला स्टेटमेंट देखते ही बच्चे आंसर मारने की कोशिश करेंगे, एंड यू हैव टू बी अवेयर देयर, लास्ट में जाके ही इसका आंसर मिलता है। वही पुराने पैटर्न, वही पुराने ट्रेंड, कुछ नया नहीं है, उन्हीं चीज़ों पे हो रहा है। वो एग्जामिनेशन में बैठ के डर लगता है हमें, हम डाउट करने लगते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे, डाउट नहीं करना है अपनी स्ट्रैटेजीज पे। ठीक है, क्लियर? देख, हाँ प्लीज। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी एक क्वेश्चन में देख ही रहा था ऊपर, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 एंड फिर इसका अमेंडमेंट हुआ। तो अभी इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब लक्ष्मीकांत में हम कितना पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग से बनी थी, उसके चेयरपर्सन कौन है, इस हद तक पढ़ते हैं। उसके अमेंडमेंट के बारे में और उसमें कौन से ऐड हो गए, वी रेयरली रीड। तो ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कुछ क्वेश्चन प्रेमा फेसाई टॉपिक देख के सही लगेंगे, लेकिन उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत टिपिकल होने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है, बट द पॉइंट इज, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, जब स्टैंडर्ड सोर्सेज में ही नहीं कवर्ड है, जब ये डेटा कवर्ड ही नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कितना बच्चा है जो हर एक एक्ट जाके पढ़ रहा है? आप खुद सोच के देखो एक बार, कितना बच्चा है जो हर एक एक्ट जाके पढ़ रहा है? नहीं पढ़ेगा वो। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बीइंग डन, एंड यू नीड नॉट डू इट, क्योंकि ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है ना यार। फिर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट का क्या एक्ट की पीडीएफ बैठ के पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना, उतना ही पढ़ सकते हो ना जितना रश्मिकांत में दे रखा है। तो इन चीजों के बारे में अगेन यू डोंट हैव टू वरी, इसमें जितना समझ में आ रहा है, जितना लग रहा है, उस हिसाब से अटेम्प्ट लेना है। अगर कुछ चीजें कट कर पाओगे तो टेक एन अटेम्प्ट, इफ यू कम टू 50-50, इफ यू आर नॉट एबल टू कम टू 50-50, इट्स ओके। ईगो पे नहीं लेना है, अरे यार नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का क्वेश्चन था मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। ये आप थोड़ा उस तरीके से सोचना है यार, हाउ मेनी पीपल वुड हैव गोन एंड स्टडीड द एक्ट इन डिटेल, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों का ठीक हो भी जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट योर फॉल्ट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन प्राइमा फसाई टॉपिक वाइज देखने में लगेंगे ऐसे कि हाँ दे आर अ बिट ऑन द इजियर साइड, बट उनके स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस देखने के बाद दे विल बी लुकिंग टफर। बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर प्राइमा फसाई ईजी लग रहे हैं तो आप उनको सॉल्व करके ले जाओगे, जैसे वो था ऊपर। जैसे मनी बिल का क्वेश्चन है, इसमें वो फाइनेंस, ये फाइनेंस बिल वाला नहीं है ना, वो 23 में था, करेक्ट करेक्ट। चारों स्टेटमेंट्स लक्ष्मीकांत के एक ही पेज से, एक दो पेज से ही है, मनी बिल के जो दो पेज थे उन्हीं में से पूरा का पूरा क्वेश्चन उठ के आया। कर पा रहे हो सब? 68th क्वेश्चन पॉलिटी पढ़ लिया सबने? हो रहा है 68th क्वेश्चन है? किसी को लग रहा है कि नहीं याद नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है? बताओ। हाँ हाँ हाँ। हम्म, यही दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, दिस इज द इशू, कि 110 हमें पता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, फिर भी वी विल मेस अप, एंड हम सोचेंगे नहीं 110 में क्या पता प्रोसीजर भी लिखा हो, जबकि हमारे सामने पूरे प्रोविजंस लिखे हैं 110 के, बट वी विल स्टिल मेस इट अप। कितने बच्चों का गलत हुआ था पेपर में? हुआ होगा, सर्टेनली हुआ होगा। हाँ वो ऐसा क्वेश्चन है ही, बट देखो यार ये वाले क्वेश्चंस ठीक करने हैं अपने को, है ना। तो पॉलिटी के लिए क्या लर्निंग है जो हम फेज 2 में अप्लाई करेंगे, कि जो भी हाई थीम के क्वेश्चंस हैं, जो थीम से आ रहे हैं, जो हमें पता ही है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मनी बिल का क्वेश्चन कब से आ रहा है, अभी तक आ रहा है, और यूपीएससी अभी तक हमसे गलत करवा ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी छूट रही है ना हमसे। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हमें पता है मनी बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ते टाइम सब ध्यान देते हैं उस पर फिर भी यूपीएससी आज भी हमसे वो क्वेश्चन गलत करवा देता है, क्या रीजन है? कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एक कदम एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है वो नहीं डाला जा रहा है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं है, जो मनी बिल का बेयर कोड में, बेयर एक्ट में लिखा है, उसको एक बार देखना है, दैट इज इट। तो फॉर द हाईएस्टली प्रोडक्टिव थीम्स, फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्टिव थीम्स, what you have to do is
एक बार वो बेयर एक्ट खोल के देखेंगे हम। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, वही कुछ थीम्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेंटर स्टेट रिलेशंस के कुछ आर्टिकल्स हैं, आपके प्रेसिडेंट, जुडिशरी, मनिबल, बजट के अराउंड, एंड ये इमरजेंसी के अराउंड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन एलएसजी वाले आर्टिकल्स। यही कुछ आर्टिकल्स हैं, यही कुछ चीज़ें आपको एक बार इस बार बेयर एक्ट से देखनी ही है। द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ पॉलिटी वाला सेक्शन फॉर टुडे इज द बेयर एक्ट वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर है सब कोई चीज़? द बेयर एक्ट वाला पोर्शन। अगली बार जब पॉलिटी पढ़ोगे, बेयर एक्ट एक वो ऐप है, मेरे सबके फ़ोन में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐप होता है, अपडेटेड बढ़िया रहता है वो। उस वाले ऐप को खोल के और एक्चुअल देखते हुए पढ़ोगे, पिक्चराइज मेमोरी बननी चाहिए। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लियर है? सब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, जो बोल रहा हूँ उसकी? सेवेंटी एट पता था? पता था ना? नहीं, 78 अभी पता है? मेंस वालों को पता होगा, जिन्होंने मेंस लिखा है उन्होंने तो पढ़ लिया होगा ये। मेंस के टाइम पे पढ़ते हैं ये, इंटरनल सिक्योरिटी में। बाकी लोग, अरे शर्म थोड़ी है, कुछ नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना क्या शर्म आ रहे हो? ये तो प्योर करंट अफेयर। डिफेंस का मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इस बार, क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में हिंट दिया है कि डिफेंस के क्वेश्चंस थोड़े से आएंगे। तो एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज, और वो मिलिट्री वेपन्स, वो थोड़े थोड़े वापस से पूछ रहा है। हालांकि वो पोस्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही नया था, वो तो नहीं, आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट। बट ये थोड़ा सा डिफेंस वापस से पूछा जा रहा है, इट इज कमिंग अगेन इनटू पिक्चर, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अगर किसी चीज़ के आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे फोकस गया है। तो वी विल नॉट एंटायरली गिव इट अवे कि नहीं देखते ही नहीं है ना, उस ईगो में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा डिफेंस करके जाएंगे। इस बार मैं कराऊंगा ये डिफेंस वाला पोर्शन। अगेन सी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट, ये पूरा स्टेटमेंट पहले पूछा हुआ है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जैक्टली पूछा हुआ है। सही है गलत है? पहला स्टेटमेंट, हाँ भाई, किस किस को सही लग रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? प्रेसिडेंट, गुड। देन अगेन ये बुक्स एंड ऑल वाले क्वेश्चन, ये पूरा वो जो फैक्चुअल स्टेट पीसीएस का स्टफ है वो उठा के पूछ रहा है। दो दिस वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि वो इंडिया में भाई वो फेमस हो गई थी पर्टिकुलर बुक्स, नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, हाँ वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट ठीक है। द पॉइंट इज, कल को और कुछ पूछ लेगा, किसी रैंडम इकोनॉमिस्ट की पूछ लेगा, बट ठीक है, ये इतना परेशान होने की इन चीज़ों पे जरूरत है नहीं अपने को। ये देखो अगेन वही वाली चीज़, द वॉर। जब मैं बोल रहा, बताया था मैंने लास्ट ईयर भी, कि देर आर सर्टेन इंटरनेशनल एरियाज विच बिकम इंपॉर्टेंट। कौन से? जहाँ पे वॉर चल रहे हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमन राइट क्राइसिस चल रहा है। ये तीनों चीज़ें वापस से इंटरनेट, वो बिल्कुल एज इट इज उसने प्रूव किया। जहाँ भी कोई सिविल इकोनॉमिक क्राइसिस, ह्यूमन राइट क्राइसिस, एनवायरमेंट क्राइसिस, और कोई वॉर, ये जहाँ भी इशू हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगेन दोबारा से वी आर एबल टू सी दैट। तो पढ़ते टाइम, करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये हम आपको आईआर वगैरह में पूरा कवर करवाएंगे इस बार। ठीक है, पूरा आईआर से पूछा ना इसने इस बार। ओके, लास्ट में दोबारा से कुछ उसके पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या सो दैट इज इट, दैट इज मेजरली इट। ये एक बहुत बच्चों का डाउट रहता है स्कीम्स के रिगार्डिंग, सर स्कीम्स अलग से पढ़नी है, पूरी पूरी बुकलेट्स। आई अगैन से दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रियली फोकस अपॉन। सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब ये कोई ऐसे वो भी नहीं है यार कि जो बहुत ज़्यादा स्कीम्स न्यूज़ में रहती हैं या बहुत ही फेमस रहती हैं, ऐसी स्कीम्स भी नहीं पूछता है। कोई बहुत ही पेक्यूलियर सी स्कीम उठा के लाता है हर बार। बट अगेन इसका थोड़ा सा एक ट्रेंड है, या तो ये स्कीम्स पूछी जाती हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की, या तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। तो
इन पे हम थोड़ा सा एक बार ट्राई करेंगे कि आपको कुछ स्कीम्स ऐसी पर्टिकुलरली दें ताकि एक दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको सॉल्व करके ले जाओ। आपको खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, क्योंकि स्कीम्स अभी भी वो प्रोमिनेंट थीम नहीं है यूपीएससी की। एक एक टाइम हुआ करती थी। आखिर में दो क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, ये तो फेमस वाला ही है, श्रमधन मानधन, श्रमयोगी मानधन वाला, और ये थोड़ा सा इज समथिंग विच इज अ बिट ऑफ एन इशू। ठीक है, दिस इज इट। यही है पूरे चेंजिंग और स्टेइंग स्टेबल और चेंज्ड पैटर्न का पूरा स्टफ। इसको अपने को ध्यान रखना है जब भी अपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगले 3 महीने में। दिस हैज टू बी आवर ओरिएंटेशन एंड स्ट्रैटेजी। क्लियर है सबको? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया? बाकी ये वाली शीट